नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से 2023 में आप अपने फूड बिजनेस के अंदर जे कर्व लाओगे। यहाँ पे जे कर्व का मतलब होता है कि आपका जो फूड बिजनेस है वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उन गलतियों की जो कि हमने कोरोना के टाइम पे की थी और अभी कई सारे बिजनेस उस जे कर्व को नहीं पा रहे हैं, मतलब कि अभी भी वो लॉस में है। अगर आप एक फूड बिजनेस चला रहे हो, चाहे आप रेस्टोरेंट चलाते हो, क्लाउड किचन चलाते हो, फूड ट्रक चलाते हो, बेकरी पेस्ट्री का आपका बिजनेस है, या फिर आप कोई कैटरिंग कंपनी चलाते हो, हॉस्पिटल कैटरिंग करते हो, टिफिन सर्विस चलाते हो, कोई भी फूड बिजनेस आप चलाते हो, तो आपके बिजनेस के अंदर जो जे कर्व का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इवन अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो इनिशियल तो आपको लॉस होगा, बट वो जल्दी ही आपको कवर करना होता है अपने ब्रेक इवन और उसके बाद अपने प्रॉफिट की तरफ। बट अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, मैं आपको वही यहाँ पे बताने वाला हूँ। बट अगर आप एक फूड बिजनेस ऑनर हो और एक फूड बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रही हो या ऑलरेडी रन कर रहे हो, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको फूड बिजनेस से रिलेटेड हर कुछ आपको मिलने वाला है। सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। जे कर्व क्या होता है? जे कर्व इज अ ट्रेंड लाइन दैट शो एन इनिशियल लॉस इमीडिएटली फॉलोड बाय ए ड्रामेटिक गेन। इसका मतलब है कि आपको बहुत कोई लॉस हो रहा है और उसके बाद एक अचानक से बहुत ज्यादा उछाल आ रहा है आपके प्रॉफिट के अंदर। तो यहाँ पे जो एक तरीके से जो ग्राफ बन जाता है, जो लाइन बन जाती है, वो एक तरीके से जे होती है। जो डाउन पार्ट होता है वो लॉस होता है, बट यहाँ जो जे लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। बट कई सारे बिजनेसेस के अंदर अभी भी जे कर्व नहीं आ पाया है। अगर जे कर्व आ गया है तो इसका मतलब है ये अच्छे साइन है आपके बिजनेस के लिए। अब हम लोग मिस्टेक्स की बात करेंगे जो कि हम लोग करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे कि हम लोग फायर कर देते हैं। जी हाँ, हम अपने अच्छे एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं, जैसे कि हमने कोरोना के टाइम पे किया। और इस समय अगर आप देखोगे तो जो एम्प्लॉयज है उनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, शेफ लोगों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ, 2023 की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे अगर आप किसी इंजीनियर को ढूंढने चले जाओगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, बट एक अच्छा शेफ आपको मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये आप बोल सकते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय पे, जो मैन पावर की, स्किल्ड मैन पावर की हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन पे स्केल की बात करूँ कि भाई किस शेफ को कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, जनरल अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 20 से 25 हज़ार आपको पे करनी चाहिए। बाकी डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में है, आपकी क्या कैपेसिटी है, बट आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपनी मैन पावर के ऊपर। अगर मैन पावर अच्छी नहीं होगी तो आपका कभी भी प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा, और जब आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा तो कभी भी आपके अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, अच्छी नहीं हो पाएगी, और उसके बाद जो कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होगा और जो जे कर्व बनने की कोशिश भी होगी वो कभी बन नहीं पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने अच्छे एम्प्लॉयज को अपने साथ बांध के रखना है, अपने साथ उनको रखना है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे करी थी या इस समय भी हम लोग कर रहे हैं, वो है कि ऑनलाइन जो एग्रीगेटर है, स्विगी है, जोमेटो है, या लोकली आप लोगों की इधर कई सारी ऐप होगी, हम कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंड होने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भैया सामने कस्टमर ना आए, ऑनलाइन ऑनलाइन सारी चीजें हो जाए, बट अभी भी वो बहुत बड़ी गलती है। अगर इस समय अगर आप देखोगे तो लगभग 50% से ज्यादा कमीशन, जी हाँ 50% से ज्यादा कमीशन आपको पे करने पड़ते हैं स्विगी जोमेटो को। एक समय था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, सिर्फ 5% हम लोग देते थे, और हमको लगता है कि भैया 5% बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहे, बट वो बढ़ के अब 50% आ गया है। यहाँ पे आपके जो कमीशंस होते हैं, आपका जीएसटी भी होता है, इसके बाद कोई आप पेड एड्स चला रहे हैं वो भी आपका होगा, आपने कोई मैनेजर रखा है वो भी होगा, आपने फोटोग्राफी करवाई है वो भी आपको ही पे करना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पे करनी पड़ती है, और जो बाकी का 50% या 45% बच गया है उसमें आपको अपना रेंट भी निकालना है, मैन पावर भी निकालनी है, प्रॉफिट भी निकालना है, कॉस्टिंग भी निकालनी है, फ्यूल कॉस्टिंग भी निकालनी है, और इसके अलावा कुछ और ओवरहेड्स है तो वो भी आपको करने हैं। तो सिर्फ आपको जो ऑनलाइन एग्रीगेटर है उनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो जाना है। तो यहाँ पे जो रियल कस्टमर है, जो कि आपके पास आके खाना चाहते हैं, आपके रेस्टोरेंट में बैठना चाहते हैं, आपके टेक अवे से खाना लेके जाना चाहते हैं, उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना है, ना कि सिर्फ आप ऑनलाइन कर रहे हो और स्विगी जोमेटो के पीछे पड़े हो। तो सबसे बड़ी गलती ये भी थी। इसके बाद पॉइंट आ जाता है कि हमको लगता है जो सेल्स होगी वो सिर्फ हमारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही होगी, चाहे चाहे हमारे स्विगी जोमेटो आप लगा लीजिए या फिर हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक लगा लीजिए। बट यहाँ पे
अगर आप इंस्टाग्राम पे अपनी मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको वहां से कोई सेल्स नहीं आने वाली। यहाँ पे सिर्फ आप अपने आप को मार्केट कर पाओगे, लोगों को दिख पाओगे, वो भी तब दिख पाओगे जब वहां पे आप पेड ऐड चलाओगे। इवन गूगल पे आप पेड ऐड चलाओगे तभी आप दिख पाओगे, उसके बाद आप कहीं नहीं दिखोगे। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए जितना कम से कम पैसे आप लोग खर्च कर रहे हैं उतने करें, क्योंकि वहां से सेल तो आपको कुछ नहीं आएगी, सिर्फ आपकी जेब से जाएगा। बट वहीं अगर आप लोकली अपने एरिया में पैम्पलेट्स बांटते हैं या कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बना के काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको वहां से रिजल्ट आ रहे हैं, ना कि सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक या स्विगी, जोमेटो पे आप कंप्लीटली डिपेंड हो जाएं या सिर्फ उनको ही मार्केटिंग का जरिया समझें। तो ये भी बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं और जे कर्व को कभी हम लोग हासिल ही नहीं कर पाते या बना नहीं पाते, क्योंकि जहां पे भी प्रॉफिट होना होता है वो सारा का सारा हमारे लॉसेस के कारण नीचे नीचे चला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक हम लोग करते हैं वो करते हैं कि हम किसी भी प्रकार का कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते या कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाते। यहाँ पे एक कनेक्ट हो जाता है कि अगर हमारे पास अच्छी और स्किल्ड मैन पावर नहीं है। दूसरा, यहाँ पे हम लोगों को डर भी लगता है कि कोई मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा तो क्या वो चलेगा कि नहीं चलेगा। या आपने कई बार देखा होगा कई लोगों के मेन्यू सालों सालों तक वैसे ही है, कोई भी उसमें कुछ चेंजेस करना नहीं चाहता। वो नहीं चाहते थोड़ा सा मैं और दिमाग पे बोझ ले लूँ या मैं थोड़ी सी नई मैन पावर रख लूँ या मैं कुछ नया ट्राई कर लूँ। और ये फूड बिजनेस आप बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है। आपने जब एक नया रेस्टोरेंट खोला था तो लोग आपके पास सिर्फ इसलिए ही आए थे कि आप कुछ नया अलग कर रहे थे, और इस समय अगर आप देखेंगे आप वही सालों से सेम करते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे कस्टमर आपसे किसी और के पास चले जाएंगे क्योंकि कुछ वो नया लेके आए। बट वहीं अगर आप हर समय या बोल सकते हैं कि हर 2 या 3 महीने में एक नया प्रोडक्ट निकालेंगे तो लोग आपसे बने रहेंगे। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट भी हो सकता है, आपकी पैकेजिंग भी हो सकती है, अगर आप रेस्टोरेंट चला तो आपका एम्बियंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आपको चेंजेस करने हैं और करने हैं। यही एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है आपकी जे कर्व ना जाने का, या अगर आप कर रहे हैं तो यही एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि आपकी जे कर्व आपकी बन रही है आपके फूड बिजनेस के अंदर। इसके बाद हम सबसे लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम लोग एक आउटलेट से हम लोग मल्टीपल आउटलेट चलाने की कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं कि भैया एक आउटलेट पे कम मैन पावर के साथ कई सारे प्रोडक्ट हम लोग निकाल लें। ठीक है, हम लोग साउथ इंडियन भी बेचने लग जाए, चाइनीज भी बेचने लग जाए, इंडियन भी बेचने लग जाए। यहाँ पे सिर्फ होता कुछ नहीं है, सेल्स जो बढ़नी होती है, ठीक है, वो तो बढ़ती है चाहे आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। बट ऑफलाइन आप नहीं कर सकते क्योंकि एक जगह से सिर्फ आप एक नाम के साथ काम कर सकते हो। बट वहीं जब ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हो, बहुत सारे आप अलग अलग क्लाउड किचन खोल लेते हो तो आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी मैन पावर की कॉस्ट बढ़ जाती है, पैकेजिंग की कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। बट वहीं पे अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैं सेम ही मैन पावर में, सेम ही पैकेजिंग में सब कुछ कर लूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन यहाँ पे जो मैन पावर होती है वो भी आप बोलते हैं कि एक स्पेशलाइज होती है अपने एक सेक्शन में, और वहीं आप उनसे कुछ और काम करवा रहे होते हो तो कभी भी वो अपना परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना पाते या नहीं दे पाते, जिसके ही कारण आपका नाम खराब होता है। ठीक है, और जो जे कर्व बननी होती है वो कभी नहीं बन पाती। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे पॉइंट्स जो कि मिस्टेक्स होती हैं हमसे और हमारी जे कर्व नहीं बन पाती हैं, आप इन सब चीज़ों को आसानी से समझोगे, दिमाग में थोड़ा जोर डाल के इन चीज़ों पे ध्यान दोगे और अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप नीचे जरूर लिखिएगा, हम उनके ऊपर टॉपिक्स अच्छे रहे तो वीडियो जरूर बनाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।